तारीख है 29 जनवरी 2026। इसका जो मुख्य संदेश है वो है, मीठे बच्चे अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार यादगी यात्रा पर है। तो चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं और इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग, ये सुनने में ही ऐसा लगता है कि किसी असाधारण समय की बात हो रही है। और इसमें अनुयायियों से कहा गया है कि वो अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखें। ये वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो ये लक्ष्य असल में है क्या? सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ बेहतर इंसान बनने से कहीं आगे की बात है। यहाँ पे जो लक्ष्य है वो बहुत स्पष्ट और कह सकते हैं बहुत ऊंचा निर्धारित किया गया है। अच्छा। इसका उद्देश्य है नई दुनिया, जिसे स्रोत्र में सतयुग कहा गया है, उसमें लक्ष्मी नारायण की वंशावली का हिस्सा बनना। लक्ष्मी नारायण की वंशावली? हाँ, मतलब आसान शब्दों में कहें तो मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य। मनुष्य से देवता? बिल्कुल। और इसकी तुलना एक बहुत ही सटीक उदाहरण से की गई है। जैसे एक छात्र मान लीजिए बैरिस्टर बनने के लिए पढ़ रहा है, तो उसकी बुद्धि में हमेशा ये लक्ष्य रहता है। सही बात है। वो अपनी किताबों में, अपनी क्लास में अपने भविष्य के उस रूप को देखता है। वैसे ही यहाँ अनुयायियों को याद दिलाया जा रहा है कि वे इस ज्ञान का अध्ययन विष्णु डिनास्टी यानी देवी देवता बनने के लिए कर रहे हैं। मनुष्य से देवता बनना, ये लक्ष्य तो अपने आप में बहुत महत्वाकांक्षी है। और इतने ऊंचे लक्ष्य के लिए जाहिर है मार्गदर्शक या शिक्षक का भी उतना ही ऊंचा होना जरूरी है। हाँ। तो इस आध्यात्मिक पाठ्यक्रम में शिक्षक कौन है? क्योंकि ज्ञान की गुणवत्ता तो शिक्षक पर ही निर्भर करती है। बिल्कुल। और यही इस ज्ञान का सबसे, आप कह सकती हैं, अनूठा पहलू है। लेख के अनुसार शिक्षक कोई साधारण गुरु या इंसान नहीं है, तो फिर? बल्कि सबसे ऊंचते ऊंच भगवान है, जिन्हें सत बाबा या शिव बाबा भी कहा गया है। अच्छा। ये ज्ञान वही दे रहे हैं जो रचना के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किसी एक धर्म ग्रंथ या परंपरा पर आधारित हो, बल्कि ये समय के पूरे चक्र का ज्ञान है। और यही बात इस ज्ञान को एक असाधारण महत्व देती है, क्योंकि इसे देने वाला वो है जो समय के पार देख सकता है। यह नींव तो बहुत मजबूत लगती है, जहां लक्ष्य और शिक्षक दोनों ही सर्वोच्च हैं। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा तो अक्सर रास्ते का होता है, उस पर चलने की प्रक्रिया। सही कहा। इस लेख में उस रास्ते को याद की यात्रा कहा गया है। इस शब्द सुनने में जितना सरल है, क्या ये असल में उतना ही सीधा है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। याद की यात्रा ही इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र है। और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। यह आत्मा द्वारा अपने स्वीट बाप यानी सर्वोच्च पिता को याद करने की एक आंतरिक तीर्थ यात्रा है। आंतरिक तीर्थ यात्रा? हाँ, ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है कि कहीं चलकर जाना है, बल्कि ये चेतना की यात्रा है जो हर पल हर कर्म करते हुए चलती है। अच्छा। लेख में साफ कहा गया है कि इसी याद से आत्मा पतित से पावन बनती है और सतो प्रधान देवता का स्वरूप पाती है। पतित से पावन? जी। पतित का अर्थ है विकारों और नकारात्मकता से घिरी हुई अवस्था, और पावन का अर्थ है पवित्र और दिव्य अवस्था। तो ये याद एक तरह से शुद्धिकरण की अग्नि है। तो ये सिर्फ सुबह शाम बैठकर ध्यान करने जैसा नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली मानसिक स्थिति है। बिल्कुल। और लेख में इसी यात्रा को एक लड़ाई भी कहा गया है। ये शब्द थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर आध्यात्मिकता को शांति और ठहराव से जोड़ा जाता है, लड़ाई या संघर्ष से नहीं। ये लड़ाई आखिर किसके साथ है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो इस दर्शन को बहुत बहुत व्यावहारिक बनाता है। यह लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि माया के साथ है। माया? हाँ। इस संदर्भ में माया का अर्थ है भ्रम, या वो नकारात्मक शक्तियां जो आत्मा को उसके असली स्वरूप और लक्ष्य से भटकाती हैं। अच्छा। माया इस याद की यात्रा में विघ्न डालती है, यानी उस सर्वोच्च पिता की याद को भुला देती है। लेख में इन विघ्नों को तूफान कहा गया है। तो ये एक आंतरिक युद्ध है अपने ही मन की कमजोरियों और भटकावों के खिलाफ। ये दिलचस्प है, क्योंकि माया का कॉन्सेप्ट तो कई भारतीय दर्शनों में आता है। क्या इस लेख में इसकी कोई खासियत है जो इसे दूसरे दर्शनों से अलग करती है, या ये वही सार्वभौमिक विचार है? यहाँ माया के काम करने का तरीका बहुत विशिष्ट रूप से बताया गया है। दूसरे दर्शनों में माया को अक्सर दुनिया के भ्रम के रूप में देखा जाता है। यहाँ माया की सबसे बड़ी शक्ति ये बताई गई है कि वो देह अभिमान पैदा करती है। देह अभिमान? यानी मैं यह शरीर हूं का भ्रम।
जैसे ही ये भ्रम पैदा होता है, आत्मा अपने असली स्वरूप को और अपने आध्यात्मिक पिता को भूल जाती है। तो यहाँ माया का मुख्य काम है भुलाना। बुलाना। वो आपको सांसारिक बातों, रिश्तों, उपलब्धियों में इतना उलझा देती है कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपकी यात्रा का असली मकसद क्या है। तूफान, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये किस तरह के तूफानों की बात हो रही है? क्या ये बाहरी परिस्थितियां हैं या कुछ और? ये पूरी तरह से आंतरिक तूफान है। जैसा मैंने कहा, लेख में सबसे पहला और सबसे बड़ा तूफान देह अभिमान का बताया गया है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बाधा नहीं है, ये आधुनिक मनोविज्ञान में जिसे ईगो आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, उसका ही एक रूप है। ओके। जब हमारी पूरी पहचान हमारे शरीर, हमारी नौकरी या हमारे रिश्तों से जुड़ जाती है, तो हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं। ये लेख उसी मूल समस्या को आध्यात्मिक संदर्भ में रख रहा है। और इसके अलावा? इसके अलावा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के तूफानों का भी जिक्र है। ये सब माया के ही अलग-अलग रूप हैं जो याद की अवस्था को पल पल डिगाते रहते हैं। इसका मतलब ये यात्रा सीधी और सरल नहीं है, इसमें रोज उतार चढ़ाव आते रहते होंगे। बिल्कुल। तो ये कोई एक बार की जीत नहीं बल्कि रोज की लड़ाई है। आपने सही पकड़ा। लेख में ये भी बताया गया है कि अनुयायी ये अनुभव करते हैं कि किसी दिन उनकी अवस्था बहुत अच्छी रहती है और कोई तूफान नहीं आता, याद सहज रहती है। मन शांत रहता होगा। हाँ, मन शांत और शक्तिशाली महसूस होता है, जबकि किसी और दिन इन्हीं तूफानों का जोर शोर से सामना करना पड़ता है। कभी क्रोध का तूफान आता है तो लगता है सब कुछ बिखर जाएगा, कभी किसी चीज का लोभ मन को खींचता है। तो ये एक दैनिक संघर्ष है। बिल्कुल, जिसमें हर दिन अपनी चेतना को ऊंचा रखने का प्रयास करना पड़ता है। ये इसकी व्यावहारिकता है, ये मानता है कि रास्ता कठिन है। लड़ाई और तूफान जैसे शब्दों के बाद लेख में एक और बहुत सुंदर उपमा दी गई है, फूल बनने की। हाँ, फूल बनना। ये एक बड़ा बदलाव है, संघर्ष से सुंदरता की ओर। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा संबंध पवित्रता से है। जैसे छोटे बच्चे फूल की तरह होते हैं, वो निर्दोष होते हैं, उन्हें विकारों का पता नहीं होता और इसीलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल, कोई भी छोटे बच्चे को देखकर मुस्कुरा देता है, उसकी मासूमियत खींचती है। वैसे ही जब अनुयायी इस याद की यात्रा से और माया के तूफानों पर जीत पाकर पवित्र यानी फूल बन जाते हैं, तो वे भी सबको आकर्षित करेंगे। तो इसका मतलब है कि उनमें विकारों का कोई कांटा नहीं होना चाहिए। सही बात है, चाहे वो क्रोध का कांटा हो या अहंकार का, पवित्रता ही असली आकर्षण का केंद्र है। यही इसका मूल संदेश है। ये फूल बनने की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जहां रोज की चुनौतियां और टकराव होते हैं, क्या ये संभव है? कहीं ये एक आदर्शवादी विचार तो नहीं जो असलियत से दूर हो? क्या इसका मतलब है कि व्यक्ति को निष्क्रिय हो जाना चाहिए? यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। यहाँ फूल बनने का अर्थ कमजोर या निष्क्रिय बनना नहीं है। अच्छा। फूल कोमल होता है, पर उसकी अपनी एक ताकत होती है, अपनी खुशबू होती है। इसका अर्थ है अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना। ओके। बाहर की परिस्थिति वही रह सकती है, कोई आपको कुछ कह सकता है, लेकिन आपके अंदर क्रोध का कांटा चुभने की बजाय शांति और प्रेम का भाव हो, ये एक आंतरिक शक्ति की अवस्था है। लेख में कहा गया है कि मीठा बनना है। मीठा व्यक्ति वो नहीं जो अन्याय सहे, बल्कि वो है जिसके बोल और कर्म में कड़वाहट ना हो। तो ये निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रिय पवित्रता है। मतलब आकर्षण बाहरी सुंदरता से नहीं बल्कि आंतरिक पवित्रता और मिठास से आता है। ये तो एक बहुत गहरा विचार है। बिल्कुल। मतलब ये याद की यात्रा सफल होती है जब तूफान शांत होते हैं, तब अनुभव कैसा होता है? क्या यह सिर्फ एक कर्तव्य की तरह है या इसमें कोई आनंद भी है? नहीं, लेख में उस अनुभव का भी बहुत सुंदर वर्णन है। ये एक सूखी नीरस प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जब याद की यात्रा अच्छी चलती है तो बड़ी खुशी महसूस होती है। ये आनंद और प्रेम से भरी हुई है। ये वो खुशी है जो बाहरी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि अंदर से आती है। हाँ, बल्कि आत्मा के अपने स्रोत से जुड़ने से मिलती है। ये एक आंतरिक झरना है जो फूट पड़ता है। यहाँ तक कि बाप की याद में प्रेम के आंसू बहने की भी बात कही गई है। एक मिनट, ये प्रेम के आंसू वाली बात बहुत गहरी है। आमतौर पर आंसू दुख से जुड़े होते हैं। क्या ये दुख के आंसू हैं या आनंद के? ये परमानंद की स्थिति है। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता, मिलन और असीम प्रेम के हैं। अच्छा। जब आत्मा इतने समय के बाद
अपने असली पिता को पहचानती है और उनसे जुड़ती है, तो जो प्रेम का अनुभव होता है वो इतना गहरा और तीव्र होता है कि वो आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगता है। यह एक ऐसी गहरी शांति और संतुष्टि का अनुभव है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और यही अनुभव इस यात्रा पर चलने के लिए सबसे बड़ा ईंधन और प्रेरणा बनता है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इसे एक बार अनुभव कर लेता है तो फिर उसे दुनिया की कोई और चीज आकर्षित नहीं करती। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि यात्रा अपने आप में भी आनंददायक है। एक तरफ माया से लड़ाई है, तूफान है, तो दूसरी तरफ उस लड़ाई में जीतने का इनाम है गहरी खुशी और प्रेम। ये संतुलन इसे बहुत वास्तविक और मानवीय बनाता है। आपने सही पकड़ा। ये सिर्फ मंजिल की बात नहीं करता, ये रास्ते के हर कदम की बात करता है। ये स्वीकार करता है कि चुनौतियां हैं, तूफान हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि याद की शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय पाने में ही असली खुशी और संतुष्टि है। ये एक पूर्ण आध्यात्मिक ढांचा प्रस्तुत करता है जिसमें लक्ष्य, साधन, चुनौतियां और पुरस्कार सभी का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये लेख एक आध्यात्मिक परिवर्तन का पूरा नक्शा पेश करता है। इसका एक स्पष्ट और बहुत ऊंचा लक्ष्य है, मनुष्य से देवता बनना। बिल्कुल। यानी अपनी चेतना को सर्वोच्च स्तर पर ले जाना। इसका एक स्पष्ट मार्ग है, याद की यात्रा, जो एक निरंतर चलने वाली आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और इस मार्ग में आने वाली चुनौतियों यानी माया के तूफानों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है, जो इसे बहुत यथार्थवादी बनाता है। और अंत में उस यात्रा का पुरस्कार है असीम खुशी और प्रेम का अनुभव। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया आत्मनिरीक्षण और आंतरिक संघर्ष पर आधारित है। मतलब बाहरी कर्मकांड पर जोर नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भारी कर्मकांड, रस्म या रिवाज पर जोर नहीं देता, बल्कि पूरी तरह से व्यक्ति की आंतरिक अवस्था और चेतना पर केंद्रित है। यह करने से ज्यादा होने की बात करता है। अच्छा, होने की बात। हाँ, याद में रहना, पवित्र बनना, मीठा बनना, ये सब होने की अवस्थाएं हैं, न कि करने के काम। यह चेतना का परिवर्तन है, व्यवहार का नहीं। व्यवहार तो उस बदली हुई चेतना का स्वाभाविक परिणाम है। यह लेख सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। इसमें देह अभिमान यानी खुद को यह शरीर समझना को सबसे बड़ा कांटा या बाधा बताया गया है। यह विचार करने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे उसका रास्ता आध्यात्मिक हो या सांसारिक, आत्म सुधार की यात्रा में सबसे बड़ी व्यक्तिगत बाधा क्या होती है? क्या वो हमेशा अहंकार या अपनी एक सीमित पहचान से जुड़ाव ही होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर किसी को विचार करना चाहिए।